जिसने इज्जत करवानी है हमारे फनकार ने, वो मर जाए, वो बेहतरीन फनकार हो जाता है। अगर कोई ड्रामे को बेहतर कर सकता है, इस वक्त हमारे पास एक ही बंदा है और वो है नसीम इक्की साहब। दूसरी फहाशी की बात ये है कि बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसको कम लाजमी होना चाहिए था। और कि आज के बाद कोई ड्रामा भी बगैर स्क्रिप्ट के और बगैर डायरेक्टर के नहीं होगा। कि ऐसे राइटर डायरेक्टर के पास थिएटर आया कि जिसके वजह से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसने सारी दुनिया आपकी ख़त्म कर दी है, अब क्यों ना ड्रामा फिर इसके इर्द गिर्द बनाया जाए। और ये इसलिए मैंने शुरू की बात कि नसीम इक्की साहब हमारे बड़े हैं, हमारे बाप हैं, हमने इनसे सब कुछ सीखा है। और आज जो थिएटर, महफिल थिएटर आज से आगाज़ हो रहा है, वो आज से नसीम इक्की साहब ने ले लिया है। और इंशाल्लाह जो हम ड्रामे चाहते हैं वो ड्रामे होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो गवर्नमेंट ड्रामे चाहती हैं, अज़मा बुखारी साहबा जो चाहती हैं, सेक्रेटरी साहब जो चाहते हैं, जिस तरह का ड्रामा फैमिलीज़ देखना चाहती हैं, मैंने आगे भी हर जगह ये कहा है, अगर कोई ड्रामे को बेहतर कर सकता है, इस वक्त हमारे पास एक ही बंदा है और वो है नसीम इक्की साहब। बहुत शुक्रिया। तो विकी भाई, अब क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या आवाम को ड्रामा पेश करेंगे, ये ज़रा सारा आज बताएं हमें। सबसे पहली बात तो ये कि इसी जगह पर बैठकर अज़मा बुखारी साहबा के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हमने एक अच्छे ड्रामे का आगाज़ करना है। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला ख़ुद ही आपके लिए उस तरह के मौक़े मुहैया कर देते हैं। आज फिर हम उसी जगह पे बैठे हैं और हमारे जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे साफ़ी भाई जो हमेशा इस काम में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं, अच्छे ड्रामे के लिए हमेशा ये कोशिश में रहते हैं। और इनकी कोशिश होती है कि हमारे मुल्क में ऐसी तफरीह हो और हमारा जो मुआशरा है ऐसा ड्रामा देख सके जिसमें एक इज़्ज़त और वक़ार हो। तो दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया उसको भी देखते हुए फिर उससे बड़ी बात हमारा मुआशरा, हम अपने मुआशरे को क्या चीज़ें दिखा रहे थे उसको ठीक करना है। सबसे पहले मैं विकी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, उनके ये अंडर में थिएटर हुआ है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है और मैंने ही उनको कहा कि सर गॉड ब्लेस यू, ये बहुत अच्छा काम है और अल्लाह उनको ऐसी इज़्ज़त और देते हैं। दूसरी फहाशी की बात ये है कि बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसको कम लाजमी होना चाहिए था। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कम हो गया वो सीन। हम लोग सारे थिएटर वाले जो फैमिली ड्रामा देखने आती हैं, मैंने खुद कभी वर्गल काम नहीं किया, कभी वर्गल एंट्री नहीं की। मैं सबसे पहले इस चीज़ की शुक्रगुजार हूँ कि ये हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है। कुरान में भी आता है कि जो चीज़ तुम्हें फहाशी की तरफ मुर्तकब कर दे वो हराम है, तो हराम चीज़ों से हमने बचना है। मैंने पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में अपने जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं सबको कॉल्स की हैं, सबको मैंने कहा कि जी सारे लड़कियों को ये समझा दें कि आज के बाद कोई ड्रामा भी बगैर स्क्रिप्ट के और बगैर डायरेक्टर के नहीं होगा। आज का जो मेरा ड्रामा है जिसका नाम है हुस्न जादू और नशा, और उसकी ये पूरी टीम मेरे साथ बैठी हुई है। वहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे फ़ाहद अवान साहब जो कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल पंजाब में माशाल्लाह भरपूर तरीके से छाए हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं। तो उनके साथ बिल्ला शेखुपुरिया, इन्होंने एक अपनी अलग शनाख्त बनाई है, डांस में भी, अदाकारी में भी, और आज ये हमारे साथ हैं। और उनके साथ इमरान शौकी जो बहुत अरसा से मतलब अपनी कॉमेडी से, अपने डांस से लोगों को महसूस करते हैं, ये भी हमारे साथ हैं। हामिद रंगीला साहब हमारे सीनियर मोस्ट हैं जो हमारे बैच के हैं, इन्होंने हमेशा अलग रोल करके शनाख्त बनाई है। कैसर पिया साहब आज हमारे साथ आए हमारी इस तकरीब में हिस्सा बनने के लिए, ताकि एक अच्छे ड्रामे की जो रीत डलने जा रही है उसको बढ़ावा देने के लिए कि ये एक अच्छा कदम है। तो इसमें हमने सब ने कोशिश करनी है। मैं इस ड्रामे का हिस्सा हूँ, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। मेरे साथ मनाहिल हैं जो कि हरदिल अजीज़ हैं, इन्होंने हमेशा अच्छे काम को तरजीह दी है, रोल बहुत अच्छा करती है। मेरी मतलब समझ लें कि जो फेवरेट्स अदाकाराएँ हैं उनमें से ये एक मनाहिल हैं जो आज के ज़माने में कैरेक्टर को लेकर चलती है और ड्रामे में रह के काम करती हैं। और सिल्क ने हमेशा अच्छा काम किया है, तो अदाकारी भी बहुत अच्छा करती है। इसका डांस जो है वो एक स्पेशल है जो मुझे बहुत पसंद होता है और फिर ये रोल में ढल जाती है। और मासूमा चौधरी, ये अभी इसका करियर का स्टार्ट है, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, काम को समझने की और सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। और शाहपारा जो अपना ये मतलब अपने डांस में महारत रखती है और कैरेक्टर करने में भी बहुत ज़्यादा इनका अपना मुकाम है। तो मीरब हमारे साथ है, ये भी बड़ी अच्छी फ़नकारा है। एक हमारी सोनिया महर है, वो भी रास्ते में, और बीना सहर साहबा हमारी पुरानी आर्टिस्ट हैं जिनको आजकल थिएटर में लेना लोगों ने बंद कर दिया था, हमने उनको भी अपने साथ बुलाया। हम अपने अगले ड्रामे से
हर एक सीनियर अदाकार को बुलाया करेंगे ताकि उनका एक डिप्रेशन ख़त्म हो, उनको एक अच्छा ड्रामा करने के लिए मिले, ताकि वो भी एक हमारा हिस्सा बन सके और कल को कहीं बैठ के ये बात कह सके कि ड्रामे की शक्ल कैसी हो चुकी है। ये सारी टीम हमने कुछ नहीं करना। ये आप हमारा मीडिया जो हमारे भाई हमारे सामने बैठे हो, आपकी तनकीद ने, आपकी मोहब्बत ने और आपकी इस्लाह ने हमें बेहतर करना है। सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि किसी अच्छे इंसान के पास या एक ऐसे राइटर डायरेक्टर के पास थिएटर आया कि जिसके वजह से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे नॉलेज में इजाफा होगा। तो सबसे पहले तो ये इस बात की बहुत खुशी है। और दूसरा, जो थिएटर के हालात चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है और हम उनकी बात पे एग्री करते हैं। और आज तक कभी ऐसा मौका तो नहीं मिला कि हम पे कोई सख्ती की जाए। तो बाकी सबके साथ ही है, जैसे सब एग्री कर रहे हैं तो हम भी इस बात पे एग्री हैं। अरसा 20 साल से सख्तियाँ होती आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने सख्तियाँ की, बहुत सारे लोगों ने फिर से उसको छोड़ दिया। ड्रामा कभी ठीक हुआ, कभी नहीं ठीक हुआ, कभी फिर ख़राब हो गया। इसकी शक्ल कभी संभली नहीं। ये जो कदम उठाया आज़मा बुखारी साहबा ने, बहुत आला उठाया। और उसके बाद जो उन्होंने मोहब्बत की है वो बहुत आला की है। उन्होंने बताया कि उनके सीने में मुआशरे के लिए और अपने फनकारों के लिए दिल धड़कता है। वो उसको प्योरली ठीक करना चाहती हैं। और मैं उस दिन से, मैंने पहले कोशिश करता था अब, लेकिन उस दिन से मेरी काविश वो ज़्यादा हो गई है कि थिएटर को इंशाअल्लाह ताला हमने उस नहज पे लेके आना कि एक दफ़ा उनके मुंह से ज़रूर निकले भाई मेरे कहने का इनके ऊपर असर हुआ है। बिल्कुल ये हमने अपनी नहीं, उनकी इज़्ज़त के लिए ज़्यादा काम करना है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसके लिए दिन रात मेहनत करूँगा। और मैं पूरे पंजाब के थिएटर्स के जितने भी मालकान हैं, जितने भी ड्रामा करने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जब तक आप अपने ड्रामे के अंदर राइटर नहीं लेकर आएंगे, डायरेक्टर नहीं लेकर आएंगे, आपका ड्रामा कभी ठीक नहीं होगा। आप राइटर को पैसे देना शुरू कर दें, आप डायरेक्टर को पैसे देना शुरू कर दें, वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जब एक राइटर के घर में पैसे जाएंगे, उसका चूल्हा जलेगा। वो लोग जो इस काम के साथ रिलेटेड थे, जिनको हमने फालतू समझ के बाहर फेंक रखा है, हमने उनको इज्जत देनी है, उनको वापस लेकर आना है। जो भी लिखने वाला होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, चीज़ सिर्फ लिखी हुई हो ना, चाहे फजूल क्यों ना हो, वो काम देती है। डायरेक्शन जो होती है ना, जो बताने वाला होता है, वो गलत मलत भी बताए ना, लेकिन एक जगह पे वो रास्ता निकाल ही लेता है। जब बताने वाला ही कोई नहीं होगा, लिखने वाला कोई नहीं होगा, इसका मतलब है आप राय रास्ते पर नहीं आ सकते, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकते। हमारी अज़मा साहबा से जो बात हुई है ना, उनके साथ यही बात हुई है कि इस 3 महीने के अंदर हम पहले ड्रामे को थोड़ा सा एक ट्रैक पे लेकर आएंगे, इसकी एक शक्ल को बेहतर करेंगे, फिर उसके बाद इसके ज़ाब्ते बनाना शुरू करेंगे। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद फिर जो चीज़ें हम उनको देंगे उसमें ये भी रखेंगे कि ड्रामा कम से कम 14 दिन का हो। फिर ये ना हो कि भी मैं अगर 7 दिन का कर रहा हूँ तो दूसरा 14 दिन का कर रहा है, उस बेचारे का क्या कसूर। चाहे ड्रामा अच्छा जाए चाहे बुरा जाए, 7 दिन आपको चलाना ही चलाना है। वो 7 दिन के मतलब 14 दिन से तो ऊपर आपको चलाना ही चलाना है। चाहे 20 दिन चला ले, चाहे 40 दिन चला ले, साल चला ले, वो आपके ड्रामे की कामयाबी है। 7 दिन आपने ड्रामे की रीत ख़त्म कर देनी है ताकि एक ड्रामे की शक्ल बरकरार रहे, क्योंकि 3 दिन बाद तो जाके ड्रामा अपनी असल शक्ल में आना शुरू होता है। कसम, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे अपना फ़ोन करते हैं, मिलते हैं कि भाईजान हमारे पास ना चीज़ें लिखी पड़ी हैं, कहाँ लेकर जाएँ। उन लोगों ने इस थिएटर का सत्यानाश कर दिया है जो अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लेके फिरते हैं। क्या बात, जिन्होंने लिखना छोड़ दिया है। जी आपको क्या आता है जी, आप लकड़हारा बहुत अच्छा बनते हैं, आप नशेई बहुत अच्छा बनते हैं, आप जी अपना दही बल्ले बेचने वाला बहुत अच्छा बनते हैं, आप ना जी वो दूल्हा बड़ा अच्छा बनते हैं, आप अपना स्पेशल बना लो, आप अपना स्पेशल बना लो। टाइम पूरा करते हैं, ड्रामा पूरा नहीं करते। जबकि ड्रामे का मकसद क्या होता है कि जब तक आपकी कहानी शुरू ना हो, आपने मुआशरे की एक बुराई को पहले आपने उसको बताना है कि हमारे माशरे में कौन सी बुराई चल रही है। मिसाल के तौर पे एक बेटा जो नाफरमान है, नाफरमान बेटा माँ के साथ क्या करता है, बाप के साथ क्या करता है, बहन के साथ क्या करता है, सारे उससे कैसे तंग हैं। पहले हमने ये पॉइंट आउट जो है ना उसको करना कि ये क्या है। फिर उसके बाद उसकी एक हमने सिचुएशन बनानी है कि कॉमेडी कैसे होती है नाफरमान की। फिर उसके बाद उसको कॉमेडी में हमने उस जगह पे लेके चले जाना है कि ये क्या नुकसान कर रहा है,
माँ की तज़ीक कैसे कर रहा है, बहन का मान कैसे तोड़ रहा है, भाई के जज्बात को कैसे मजरू कर रहा है, अपने बाप के तकद्दस को कैसे पामाल कर रहा है, मुआशरा इससे कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। फिर हमने सब ने उसको बताना कि आपकी वजह से ये काम गलत हो रहा है, आप अपने आप को सुधारिए, ऐसा अच्छा नहीं होता, जो बेटे ऐसा करते हैं वो ठीक नहीं होते। फिर इसी तरह माँ के ऊपर लेके चले जाएंगे, उसी तरह बाप के ऊपर लेके चले जाएंगे। एक घर होता है, उसके अंदर जो अफराद रहते हैं ना, कहानी एक ही होती है। किसी जगह पर बाप की गलतफहमी होती है, किसी जगह पर माँ की गलतफहमी होती है, किसी जगह पर बेटी की होती है, किसी जगह पर बाप की होती है। किसी घर का मुलाजम अच्छा होता है, किसी घर का मुलाजम नहीं अच्छा होता। किसी मोहल्ले में कोई मोहल्ले का घर अच्छा नहीं होता, किसी का मोहल्ला का घर बहुत अच्छा होता है। किसी का दुकान वाला अच्छा नहीं होता, किसी का दुकान वाला बहुत अच्छा होता है। आपके मुआशरे में आपके इर्द गिर्द सारी कहानियाँ होती हैं। हमने ये जो ड्रामा थिएटर लगाना है, महफिल थिएटर में, हमने कौन सा ड्राइंग रूम लगाया और हमने क्यों लगाया, इसमें क्या हुआ था ऐसा जो हमें लगाना पड़ गया, जो लोगों को दिखाना पड़ गया, हमें क्या पैगाम देना था लोगों को। ये एक स्पेशल घर है जिसको लोग बैठ के देखें कि यार वाकई हम तो माँ के साथ बड़ी बदतमीज़ी करते हैं। इन्होंने हमें ये बताया कि माँ के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, अगर करेंगे तो हमने उसको हंसी हंसी में और फिर उसके बाद रुहासे लहजे में थोड़ा सा बता देना कि ऐसे नहीं होता। फिर ड्रामे की एक मूव होती है जो वी शेप में होती है, जिसके अंदर रह के आपको अपनी मूव के साथ ड्रामा करना होता है कि आपको किस जुमले के ऊपर चलना है, किस जुमले के ऊपर आपको रुकना है। आपने जो है वो सीधी मूव कब करनी है, स्टैटिक आपने कब आना है, उसका कौन सा मतलब मूड होता है, कब होता है। ये सारी चीज़ें राइटर्स को पता होती है, डायरेक्टर को पता होती है, जिन लोगों ने थिएटर पढ़ा होता है, जिनको थिएटर के बारे में जानकारी होती है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं थिएटर होता क्या है। ठीक है, वो आते हैं, सीधी लाइट जलाते हैं और उसके बाद कहते हैं चल सो चल मुर्गियाँ सुट देती हैं, जिड़ी जिथे मर्जी बजदी फिरे। तो जब तक ये तरतीब में नहीं आएंगे, एक ज़ाब्ता नहीं बनाएंगे, अच्छा ड्रामा कोई नहीं कर पाएगा। मैंने आपके सामने भी बता दिया। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ भी मुझे बताने की, मुझे कोई मुझसे पूछेगा, चाहे वो मेरा मुखालफ ही क्यों ना हो, मैं उसको बताऊंगा भाई स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं, मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको राइटर दे देता हूं और आप इनके साथ बैठ जाओ, डायरेक्शन ऐसे करो, थिएटर की जो ज़ाब्ते हैं उनको सीखो, थिएटर की लाइट्स का पूछो, थिएटर के सेट का पूछो, कैसे लगाया जाता है, कौन सा सेट कब लगाना है, कौन सी लाइट कब करनी है, स्पॉट कब करना है। ठीक है, उसके बाद जो म्यूज़िक है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो कहानी है उसको कैसे कैसे मूव करना है, फिर उसके अंदर कॉमेडी कैसे डालते हैं, सिचुएशन को कैसे ढालते हैं, उसका क्लाइमेक्स जो होता है उसको कैसे हमने प्ले करना है। तो आपने ड्रैगनेस से भी बचना है, आपने आज के ज़माने के साथ कहानी को लेकर चलना है। हम लोग जो बात कहते हैं जी पुराना ज़माना जो था उस तरह का हम ड्रामा करें। दुनिया में कोई भी चीज़ जो गुजर चुकी वो वापस नहीं आ सकती। ना ख़त वापस आ सकता है, ना डाकिया वापस आ सकता है, ना तांगा वापस आ सकता है, ना वो मिट्टी, ना वो गिरदो गुबार, वो सारा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, आज अगर कोई सड़क के ऊपर बंदर का तमाशा करने वाला गुजरता है तो हम देख के हैरान होते हैं। वो सारी कदरें इस मोबाइल के अंदर आ गई हैं। घड़ी का भी इसने काम लेना शुरू कर दिया है, कैलेंडर भी इसके अंदर आ गया है। तो आपकी देश परदेश का भी कॉन्सेप्ट इसने ख़त्म कर दिया है कि पहले जो खत का आता था कि पता नहीं परदेश में बेटा कैसा होगा, आप इसके अंदर फ़ौरन देख सकते हैं। इसने सारी दुनिया आपकी ख़त्म कर दी है। अब क्यों ना ड्रामा फिर इसके इर्द गिर्द बनाया जाए, आज के ज़माने के अंदर आके बनाया जाए। हम उसी में लगे रहेंगे, अगर पुराने ज़माने में लगे रहेंगे। हम अगर किसी चीज़ को, पहली बात तो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो हमारा अलमिया है वो ये है कि हमने अपने कभी भी आबाओ अजदाद को ज़िंदा नहीं रखा, हमने अपने बड़ों को रिकॉल नहीं किया, अपनी नई जनरेशन को कभी बताया नहीं है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि हमारे बच्चों को, आज के जो जनरेशन है, उनको सुल्तान रईस साहब का नहीं पता, उनको शान का नहीं पता। ठीक है जी, उनको जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अदाकार हैं उनका सबका पता है। वो इसलिए कि उनको रिकॉल करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको ज़िंदा रखते हैं। उनके टेलीविज़न पे आप देख लें, वहाँ पर यही होता है कि बच्चन साहब ने आज 78वीं बर्थडे मनाई, शत्रुघ्न सिन्हा ने आज 65वीं या 70वीं बर्थडे मनाई। हमारे यहाँ यही चल रहा है कि उनको बिछड़े हुए हमसे 20 वर्ष बीत गए, यादें। ठीक है जी, मरे हुए को हम याद करते हैं, जो मर जाता है उसकी इज़्ज़त करते हैं। जिसने इज़्ज़त करवानी है हमारे फ़नकार ने, वो मर जाए, वो बेहतरीन फ़नकार हो जाता है। इसका जो सिलसिला है वो इसलिए बंद हो कि कोई गंद करे ही ना, सारे मुआशरे को अपना मुआशरा समझें, सारे इज़्ज़त को इज़्ज़त समझें, और सारे ये लोग समझें ये जो हम फहाशी से पैसा कमाते हैं ना, ये हराम होता है। इसका एक दिन जवाब देना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना देखी जाएगी, फिर एक वक्त आता है देखी जाती है। कि थिएटर इतना ख़राब क्यों हुआ?
इसके ख़राब होने की वजह यह है कि पहले मैंने अर्ज़ किया था कि लाहौर के अंदर 3 थिएटर थे, आज लाहौर के अंदर 12 हैं। पंजाब के अंदर 12 थे, अब पूरे पंजाब के अंदर 65 हैं। क्या आपके पास 65 राइटर हैं? क्या आपके पास 65 डायरेक्टर हैं? क्या 65 ड्रामों की आपके पास ड्रामा परफॉर्म करने के लिए गर्ल्स और अपना बॉयज़ हैं, या राइटर और इतने अपना फ़नकार हैं? नहीं है आपके पास। इसका मतलब ये है कि आपने ठेका उन लोगों को दे दिया जिनको काम नहीं आता। आपने उन लड़कियों को, उन औरतों को इस काम में ला के खड़ा कर दिया है जिनका ये काम नहीं है। ठीक है, एक टाइम नहीं मिल रहा, बस 11 बजे ड्रामा शुरू कर रहे हैं, उसमें गाने भी हैं, उसमें इंटरवल भी है, और 1 बजे हमने ड्रामा वो 11 बजे शुरू करके 1 बजे ख़त्म करना है। अब दिखाने के लिए अब 15 फ़नकार हैं, 15 फ़नकार अगर 5-5 मिनट की भी एंट्री करते हैं ना, एक एंट्री करते वो टाइम पूरा हो जाता है। जितनी देर तक हमें कोई आधा पौना घंटा टाइम नहीं मिलेगा, हम अपना पूरा ड्रामा नहीं दिखा सकेंगे। हमें ये चाहिए कि थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, हमने बात की भी है, और इंशाल्लाह वो टाइम भी मिलेगा और वो ड्रामा भी बेहतर होगा। और आपने कहा डंडा उठाया, एक चीज़ बताऊं, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करने लगा, ना मैं आप लोगों से कोई दाद लेना चाहता हूँ। आप सबको इस बात का पता है कि मैंने कितनी कोशिश की और कब से कोशिश कर रहा हूँ, ये सब जानते हैं आप। मैंने गंद करने वालों के ख़िलाफ़ महाज भी किए हैं, लड़ाइयाँ भी की हैं, लेकिन मैं अंदर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं गया। मैंने इसको छोड़ा नहीं है। मैंने कहा, मैंने अगर जिस अपना गंद को आपने साफ़ करना, फिर आपको उस गटर में उतरना पड़ता है, फिर आपको गंद लगता है। मुझे भी गालियाँ पड़ती हैं, लोग अपना कहते हैं कि जी है डांस लेके आया, फलाना लेके आया। अब लोगों को नहीं ना बता सकते कि डांस कौन लेकर, हम क्यों किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, कौन लेकर आया। जो हो रहा है उसको अच्छा करें, जब उसको अच्छा कर लेंगे तो इज़्ज़त बनना शुरू हो जाएगी। अब मुहासबा करना शुरू कर दें भी भाई ये किन का काम नहीं है। जिनका काम नहीं है वो गवर्नमेंट उनको कहे जी कि आपके शहर में एकेडमी खुल रही है, आप पहले यहाँ से ट्रेनिंग लें, आप 6 महीने साल यहाँ से सीखें, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर आप इस शहर में थिएटर कर सकते हैं, वरना इस थिएटर का शहर का थिएटर बंद है। अब आपके मुल्क के अंदर रात को 12 बजे भी पंखा मिल जाता है, सारी मार्केटें खुली होती हैं, बिजली नहीं मिलती। ठीक है, अब मार्केटें आपकी सारी खुली होती हैं। हम सारे अपने ट्रैक से हटे हुए हैं, हम नेचर से दूर हैं। हम सुबह कौन का सुबह उठता है? पहले तो वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। जब हमारा काम सुबह 9 बजे शुरू हो या 8 बजे शुरू हो, शाम को 5 बजे 6 बजे बंद हो जाए, ड्रामा 8 बजे शुरू हो जाएगा। मार्केट आपकी 12 बजे के बाद खुलना शुरू होती है। फिर कहते हैं जी कि आप मार्केटों के ऊपर डिपेंड करते, भाई जन्नात ने थोड़ी देखने आना है। अब अगर एक सरकारी बंदा जिसकी लाख रुपया अपना सैलरी है, वो तो हर हफ्ते 6,000 रुपये की टिकट नहीं ले सकता, 5,000 की टिकट नहीं ले सकता। हमारी टिकट तो लेगा वही बिजनेसमैन जो कारोबार करता है, ठीक है। फिर मतलब वो लोग लेंगे जिनका ये शौक़ है। तो इस तफरी को और इसके अलावा फिर दूसरी आपके पास तफरी भी कोई नहीं है, इसका निमल बदल भी कोई नहीं है। मैंने एक छोटा छोटा टिकटॉक बनाना शुरू किया है डांस का, जिसके अंदर पुराने गाने मैं उठा के लेके आ रहा हूँ, जिसमें कम से कम 20-25 गाने तो मेरे तकरीबन हिट हो चुके हैं, जो लोगों ने देख लिए हैं। इसका मतलब ये है कि रिवाइवल ऑफ सॉन्ग्स, रिवाइवल ऑफ थिएटर, हम उन चीज़ों को लेकर आएँ और फिर अब उन जैसे ही अपना गाने लिखे जाएँ। थिएटर की लड़कियों को मैंने एक सजेशन दी है कि आप बजाय इसके कि आप फिल्म का गाना लें, आप अपना लिखवा के, अपना बनवा के, कंपोजिशन बना के आप अपने थिएटर का गाना करें, जिसकी लिरिक्स, जिसकी वर्डिंग जो पास करे, हमारी आर्ट्स काउंसिल पास करे कि जी ये गाना आपने सही लिखवाया, ये इसकी हम परमिशन देते हैं, अप्रूव्ड गाना हो। फिर जब तक हमारे पास जो गाने चलते आ रहे हैं, हमारे पास वही गाने चलते आ रहे हैं जो 80 गाने या 100 गाना है, उन्हीं को चला रहे हैं, क्या हमने नया गाना नहीं बनाना? नया गाना बनना चाहिए, नया शायर आना चाहिए। तकिए के नीचे से जब से किताब गई है ना, हमारे माइंड खाली हो गए। सब में से कोई भी बंदा कहे जी कि मेरे पास गाना लिखा हुआ है, मेरे पास कहानी है, आप मुझे बताएं, मैं उस कहानी को करता हूँ, मैं उस चीज़ के आपको पैसे दूंगा। जो भी लेकर आएगा, उसके पास लड़कियाँ अच्छी चली गई हैं फाशी करने वाली, या बंदे ज़्यादा गंद बोलने वाले चले गए हैं, अब पिछले को जेलसी शुरू हो गई है, वो दरख्वास्तें लिखना शुरू कर देता है। जब वो दरख्वास्त लिखता है, फिर उसके बाद उसके बंद करने के लिए लपेट में आते हैं, तो फिर सारे आ जाते हैं। जहाँ किसी का अच्छा हो रहा होता उसको खाम का थप्पड़ पड़ जाते हैं। जब रहमत की बारिश पड़ती है ना जी, वो गंद पे भी पड़ती है। जब अजाब की बारिश पड़ती है, वो फूलों पर भी आती है। तो इसमें फिर सारे जो हैं वो अपना रगड़े जाते हैं। सबको जब तक ये माइंड सेट नहीं करेंगे, हमने इस काम को कारोबार नहीं समझना, सबसे पहले इसको आर्ट समझना है।
जब आर्ट समझ के ये काम करेंगे तो आर्ट बहुत पैसे देता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी जब भी कभी इकॉनमी पे स्लम्प आया ना, हमेशा शोबिज़ कमाता है, बाकी सब लॉस करते हैं।